अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के 16 लाख राज्य कर्मचारी हड़ताल पर हैं। 3 दिन की हड़ताल से सरकार के कामकाज की रफ्तार पर बुरा असर पड़ेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एपीसी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति का गठन कर दिया है, जो 3 सप्ताह में कर्मचारियों से वार्ता करेगी और अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो आज यानी 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक राज्य कर्मचारी, जिनकी तादाद 16 लाख बताई जा रही है, वो हड़ताल पर हैं और इनकी मांग मुख्य तौर पर यह है कि केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के समान वेतन हो, भत्ते हों, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। जो उत्पीड़न इनका किया जाता है काम के दौरान या फिर जो मानसिक उत्पीड़न इनका किया जाता है, उस पर ध्यान दिया जाए, उस पर रोक लगाई जाए। और इसी को देखते हुए 10 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक के लिए हड़ताल की घोषणा की गई है। दीपक सिंघल आज राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन की बैठक ले रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन को इंप्लीमेंट करने वाला विभाग पंचायती राज विभाग, उसके कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं। केवल पंचायती राज विभाग ही नहीं, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों के 16 लाख कर्मचारी हड़ताल पर हैं। मांगे भी हैं उनकी, कैशलेस सुविधा मांग रहे हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की तरफ वेतन भत्ते होने चाहिए, संविदा से लेकर तमाम नियमावलियों में संशोधन की भी वो मांग कर रहे हैं। 3 दिन ये हड़ताल रखी गई है, 10 अगस्त, 11 अगस्त, 12 अगस्त, 3 दिन ये हड़ताल रहेगी। चिकित्सा विभाग के कर्मचारी भी इस हड़ताल में शामिल होंगे, लेकिन चूंकि मेडिकल का क्षेत्र है, ऐसे में लोगों की, मरीजों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए केवल 8 से 11 बजे तक उनका कार्य बहिष्कार है। अगर मांगे नहीं मानी गई तो कठोर रणनीति बनाने की भी बात कर्मचारी नेता कह रहे हैं। जवाहर भवन, इंदिरा भवन, यहाँ पर करीब 96 विभाग हैं और जिनमें हजारों की संख्या में कर्मचारी तैनात रहते हैं। इस हड़ताल से लखनऊ आने वाले लोग जो कई विभागों के कामकाज से आते हैं, उन्हें भारी परेशानी हो रही है। हालांकि अभी सुबह का समय है, आप दफ्तर का नजारा देखिए किस तरह से खाली नजर आ रहा है। क्योंकि कर्मचारी नहीं है तो अधिकारी भी अब तक ऑफिस में नहीं पहुंचे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि लगातार, चूंकि राज्य सरकार ने एपीसी की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय कमेटी राज्य कर्मचारियों की मांग को लेकर गठित कर दी है, 3 सप्ताह में उस कमेटी को रिपोर्ट देनी है। लेकिन क्या ये कदम पहले नहीं उठाया जा सकता था, ताकि 3 दिन की हड़ताल से बचा सके? ऐसे समय में जब सरकार चुनावी मोड में है और कामों की रफ्तार लगातार बढ़ती रहनी चाहिए, तो एक बड़ा सरकार की इस मंशा पे उठ रहा है कि जो काम पहले हो सकते थे वो अब देर से किए जा रहे हैं। कैमरामैन शैलेंद्र पाठक के साथ मनीष यादव, इंडिया वॉइस, लखनऊ।